सभी का स्वागत है समिष्ठा सिंह के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास मेहमान, वो मेहमान जो साहित्य की दुनिया में है उस्ताद, वो मेहमान जिनकी बातें अपने आप में है कमाल। तो बिना पहेली बुझाए चलिए कराते हैं आपकी भी उनसे मुलाकात न्यूज़ आउटलुक की खास पेशकश साहित्य आउटलुक में हमारी संवाददाता नेहा श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ आउटलुक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम साहित्य आउटलुक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं काव्य जगत को और आगे बढ़ाने वाले, काव्य जगत से प्रेरित होकर लोगों को अपनी सोच से आगे बढ़ाने वाले, नवयुवकों में एक उत्साह जगाने वाले एक कवि देवेंद्र जी, जिनको दर्पण के नाम से भी लोग जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम साहित्य आउटलुक में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साहित्य के प्रति आप कैसे उन्मुख हुए? साहित्य के प्रति जब से बीच में कोरोना आ गया तब से घर में कहीं जाना नहीं था, तो हम किताबें पढ़ने लगे और किताबों से पढ़ने लगे, फिर कुछ फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे तो हमें सुनने को मिला। फिर वहीं से हमारा एक मन बदल गया, चलो हम भी कुछ लिखा जाए, और वहीं से हमने लिखना शुरू कर दिया। ओके सर। तो सर ये बताएं कि आप क्या साहित्य लिखने के अलावा और भी कोई कार्य करते हैं? हाँ, एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, हम वहीं अपना काम करते हैं, और जो दिन भर में जो समय निकल थोड़ा बचता है हम साहित्य के लिए दे देते हैं। ठीक है सर, ये बताएं जब साहित्य जो आप है, जो आप लिखते हैं, अपनी कलम जो केरते हैं पन्नों पर, तो मेन आपका किस रस में आप कार्य करते हैं, किस रस को अपना प्रेरणा लेके काम करते हैं? मेन रस तो हमारा श्रृंगार है, लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं गांव में, शहर में, गली में, जहाँ जो तकलीफ़ है, दर्द है, हम वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो वो चाहे बच्चों हो या बुजुर्ग हो या माता पिता हो, कोई भी हो, हम वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। जी सर, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ हो कि अचानक आपने देखा और आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हुए हो, कृपया हमें वो बताएं। हम जैसे कभी कभी कहीं शहर गए तो देखा बच्चे जो हैं फुटपाथ पे भीख मांगते हैं, तो वहाँ से हमने एक 4 पंक्तियाँ लिखी थी। हाँ सर, बिल्कुल। कि बचपना बचपने में भुलाना पड़ा, क्या दिन कई नीर पी पी बिताना पड़ा, बाल मजदूर जिनको पता जुर्म है, बाल मजदूर जिनको पता जुर्म है, घर उन्हीं के यहाँ तो कमाना पड़ा। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जैसे कि आज के समय में जो यंग जनरेशन है, नवयुवक हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं, ज़िम्मेदारियां निभाना नहीं चाहते हैं। सर, इस बात पे कुछ प्रकाश डालें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। दरअसल ऐसा नहीं है वो जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाह रहे, कुछ कमी हमारे जो हम माता पिता के भी है, हम उनसे कुछ ऐसा नहीं मिला, या उनके जब साथ रहने की उम्र में थी तो हम वो साथ छोड़ देते हैं, तो वहाँ से जो चाहिए था वो उनको नहीं मिलता, इसलिए वो जाके आगे हम बदल जाते हैं। और फिर कुछ ये आगे बीच में फेसबुक वीडियो हो गया, इनकी वजह से और बच्चे बदल जाते हैं। ठीक है। तो सर, ये जो हमारे नवयुवक हैं कि उनको प्रेरित करते हुए कुछ प्लीज़ हमें गा के सुनाएं या कुछ पंक्तियाँ कहें। हम उनके लिए एक लिखे थे, जब थोड़ा लड़के जवान हो जाते हैं, आजकल तो शहर कमाने निकल जाते हैं, तब लिखा था कि भूख सह दर्द सह मुस्कुराना पड़ा, भूख सह दर्द सह मुस्कुराना पड़ा, पूछने पर कुशल सब बताना पड़ा, इस तरह जिंदगी ने नवाजा हमें, इस तरह जिंदगी ने नवाजा हमें, घर बनाने को घर छोड़ जाना पड़ा। क्या बात, बहुत ही उम्दा विचार कि बच्चे घर से बाहर चले गए फिर भी कुशलता उनको बताने के लिए सही यही बोलते हैं कि माँ बाप परेशान ना होएं। बहुत अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को अपने जीवन से, अपने हृदय से निकली जो पंक्तियाँ आपने लिखी हैं, कृपया उन हमारे दर्शकों को सुनाएं और उनका सार भी हमें बताएं। हमने कभी लिखा था कि लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो वो बदल जाते हैं। तब लिखा था
कि भाग्य के चांद अपने तो उजले नहीं, वो बदल ही गए जो थे बदले नहीं। सब तुम्हारे संभाले का क्या फ़ायदा, सब तुम्हारे संभाले का क्या फ़ायदा, एक हम ही अगर तुमसे संभले नहीं, एक हम ही अगर तुमसे संभले नहीं। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी कैसी है। हमने ज़िंदगी पर 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा कि अध बनी कुछ सिली कुछ फटी ज़िंदगी, अध बनी कुछ सिली कुछ फटी ज़िंदगी, सच कहें हम बड़ी झंझटी ज़िंदगी। मुस्कुरा तो रहे हैं न पूछो मगर, मुस्कुरा तो रहे हैं न पूछो मगर, किस तरह से हमारी कटी ज़िंदगी। तो जीवन में जो सुख हैं जो दुख हैं कैसे 4 पंक्तियों में सर ने सुना दिया उसको मैं, देवेंद्र जी ने। सर और भी कुछ अपने मुख से हमें बताएं। और जो लोग कहते हैं कि हम धरती पर मतलब अगर मानव जन्म मिला है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए मदद करें, अगर मदद नहीं कर पाते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। 4 पंक्तियाँ उसके लिए पढ़ता हूँ कि भाव की पैंजनी में छनन है नहीं, रस मिलेगा कहाँ जब मनन है नहीं, काम आए किसी के नहीं भूमि पर, काम आए नहीं, काम आए किसी के नहीं भूमि पर, इस तरह का जनन भी जनन है नहीं, इस तरह का जनन भी जनन है नहीं। 4 पंक्तियाँ हमने कभी श्रृंगार में लिखी थी। किसी की जब याद आती है तो हमें लगता है कि उसका एक फ़ोटो या उसका कोई लिखा हुआ पत्र मिल जाए, हम उससे काम चला लेते हैं। तब लिखा था कि कभी आगाज की चिट्ठी, कभी अंजाम की चिट्ठी, लिखी शुभ कामनाओं के लिए शुभ काम की चिट्ठी, लिखा था ये कभी हमने नहीं शायद पढ़ा तुमने, कि जीने के लिए काफ़ी तुम्हारे नाम की चिट्ठी, कि जीने के लिए काफ़ी तुम्हारे नाम की चिट्ठी। क्या बात सर, क्या बात। किसी को आप अगर प्रेम करते हैं तो उसका नाम भी अगर आप याद कर लें तो आपके जीवन में एक ऊर्जा भर जाती है। और बहुत बढ़िया सर। सर ये बताएं कि आज हमारा जो समाज है, हम देखते हैं कि मदर्स डे है तो सेलिब्रेशन पर्टिकुलर मदर के लिए हो रहा है, केक भी कटते हैं उस दिन, फिर बच्चे भूल जाते हैं इम्पोर्टेंस। फादर्स डे है तो उस दिन हो रहा है, ये अगर पर्यावरण दिवस है तो दिन पौधे लग रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है, फिर उसकी देखरेख भूल जाते हैं। तो सर ये जो ट्रेंड हमारे समाज में चल रहा है इस पे प्लीज़ प्रकाश डालें। इस पे आज कहना यही चाहूँगा कि जो इस पे इतनी ज़्यादा नहीं, बस इतना सा कहना चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए कि वो सिर्फ दिखावा ना करें। अगर जो है वो चाहे माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, जिसके भी प्रति हो उसको पूर्ण निष्ठा से निभाएं। एक दिन दिखा के हम किसी के प्रति कुछ उपकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, चल बहुत अच्छा। तो हमें जो करना है दिल से करें। हाँ, दिल जैसे से कवियों का दिल होता है, सारी भावनाएं मन से निकलती हैं, मन से निकलती हैं। अच्छा सर हमें ये बताएं कि अंत में बस मैं यही चाहूँगी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो समाज से साहित्य जो विलुप्त हुआ है इसको अपने जीवन में उतारें, जीवन को और समाज को एक नया मोड़ दें, क्योंकि इन साहित्य में बहुत कुछ ऐसा गहन अध्ययन है कि जो यहाँ समाज में हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। सर क्या संदेश है आपका हमारी पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए? नई पीढ़ी के लिए इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनसे आप थोड़ा सा निकल के बाहर आइए
और अपनी किताबें पढ़िए, बुज़ुर्गों के साथ बैठिए। आजकल बच्चों ने बुज़ुर्गों के साथ बैठना छोड़ दिया है, तो बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, उन्होंने जीवन को जिया है, तो वो उनसे ज्ञान लीजिए, किताबें पढ़िए, किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो किताबें अगर पढ़ेंगे तो आप निश्चित है कि एक सही दिशा मिल जाएगी। बहुत अच्छा कहना है कि जो हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इसके अलावा अगर आप किताबों को पढ़ेंगे शायद आपको प्राचीन और वर्तमान सभी चीज़ों की जानकारी होगी। प्लस ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि बुज़ुर्गों के साथ बैठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा टीचर होता है। सही है सर। और अगर अपने आपके जीवन से जुड़ी कोई ऐसी व्यथा हो कि जब आप कभी परेशान रहे हो, उस समय अगर आपने कभी कुछ लिखा हो तो प्लीज़ सुनाएं। इसमें 4 पंक्तियाँ एक बार लिखी गई थी कि चादरें आखिर कभी कभी होता है हम किसी की याद में रो देते हैं, या कभी कभी वो नहीं होता है फिर भी उसको पाने की इच्छा में रहती है। तब 4 पंक्तियाँ लिखी गई थी कि चादरें और तकिया भिगोई नहीं, दिन कई हो गए आँख रोई नहीं, हो रही बात है सिर्फ 1-2 मिनट, बात लंबी चले शख्स कोई नहीं। बहुत अच्छा समय हमारे कार्यक्रम में रहा सर के साथ, देवेंद्र जी के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे दर्शकों को एक इतना अच्छा अनुभव अपना जो आपने साझा किया, ये बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। और आशा करेंगे आप लगातार हमारे कार्यक्रम में आते रहें और ऐसे ही अपने वक्तव्य के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा लोगों को प्रेरित करते रहें। और सभी से अनुरोध है कि लगातार हमारे साथ साहित्य आउटलुक में बने रहें और देखते रहें न्यूज़ आउटलुक इंडिया। जय हिंद, जय हिंदी।